ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की इस पावन कथा में हम सभी शिव महापुराण की दिव्य कथाओं का निरंतर श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने पहले और दूसरे अध्याय में भगवान शिव की महिमा, उनके करुणामय स्वरूप और शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों को जाना। आज फाल्गुन मास के इस शुभ दिन हम शिव महापुराण की कथा अध्याय 3 में भगवान भोलेनाथ के ऐसे दिव्य प्रसंग का वर्णन सुनेंगे जो भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तीनों का अद्भुत संगम है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में शिव कथा का श्रवण करने वाला भक्त महादेव की विशेष कृपा का पात्र बनता है और उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, मन को स्थिर करें, हृदय में शिव नाम का दीप जलाते हुए फाल्गुन मास की कथा अध्याय 3 का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हमने सुना था कि कैसे चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी के साथ सखी होना। अब आइए इसके आगे की कथा सुनते हैं। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। श्री सूत जी बोले, हे सौनक जी, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपी आधार प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसे ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति की एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके
उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र ही बताइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले। उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरी मन के बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुमरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ भले ही सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसके वैश्या के कुसंगों से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोगकर वह दुरात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहां पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि की परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी टोंडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पांसों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरु शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि को रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण को उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर गए हैं।
तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरू ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण को कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भावा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी परम कृतार्थ प्रेम पूर्वक श्री शिवा का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी अपने प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपने प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गढ़ बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला, जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति को सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोकुल, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से भांति भांति भक्षण भोज्य अन्न नैवेद्य रूप से समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों से सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने में भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अधिगण बोले, मूर्ति की सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कभी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण
निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। अतः सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव अक्षर ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, हे भगवान शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे मैं आप शिव भक्तों के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसीलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत तथा सगुण होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र की ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार। हे योगिंद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों के मूर्ति मात्र को ही प्रकल्पना हुई है। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियम शुभ कल्याण को देने वाली हुई है और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही
भोग और मोक्ष को देने वाली हुई है। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफन के। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करत सूर सोहत छवि भारी, करे सदा सत्तुन छयकारी। नंदी गड़े सो हैं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छप को कही जातन काऊ। देवन जब वहीं जाय पुकारा, तब वहीं दुख प्रभ आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत कडानन आप पठायो, लौ निमेष में हमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरासन से युद्ध मचाई, सबे कृपा कर लीने बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दान्य महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रगट गत मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभ राखे होई, कमल नयन पूजा चा सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत प्रासी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हर अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के मित करम तुम्हारी, क्षमौनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मुन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा दिखपार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते समूह सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्मयता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। नित्य नेम कर प्राति ही पाठ गौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिवाय ही पूर्ण कीनी कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जन करता जग भरता, जग संहार करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो प्रिय भक्तों, कथा की समाप्ति के बाद एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।